उसका संपर्क नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन संपर्क में आने पर भी, एक क्षेत्रावगाह रूप से होने पर भी अत्यंत प्रत्यासक्तौ अपि परस्परम अचुंबतोपि, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ये ऐसा वस्तु का एक बहुत ही शानदार, सुंदर है ना, सुंदर, इसलिए बहुत ही शानदार उसका स्वरूप है, ऐसा इस गाथा में बताया गया है। और उस सुंदरता को इन्होंने यहाँ पर, देखो क्या शब्द दे रहे हैं, ये विरुद्ध कार्य अविरुद्ध, ये गुण पर्याय व द्रव्यम यदि इस रूप में परिणमन ना करे द्रव्य, तो ये जगत का सारा जगत जो है ना, यदि परिणाम पर्याय रूप परिणमन ना करे द्रव्य, तो मालूम क्या होगा, मालूम ये होगा कि सब द्रव्य एक ऐसे स्थिर हो जाएंगे स्टैचू के समान। परिणमन तो होगा नहीं, और परिणमन नहीं होगा तो स्टैचू के समान हो जाएंगे। ये ऐसा जगत जो है ना, वो बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर तो उसमें तभी सुंदर लगेगा यदि वो नया 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 परिणमन करता रहे। देखो ये पर्याय जो है वो परिणमन को बता रही है, और गुण बता रहे हैं कि कोई द्रव्य बदलता नहीं है पर्याय बदलने को बता रही है, और गुण कह रहा है कि कोई द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। अपरिचत्त सहावेण, अपरिचत्त सहावेण, अपने स्वभाव को छोड़े बिना परिणमन करना, ऐसा ही वस्तु का धर्म है, उसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, और उसको ही सबसे सुंदर कहा है। और ये जो है बंध की कथा इसमें विसंवाद को उत्पन्न करती है, बंध की कथा विसंवाद को उत्पन्न करती है। देखो ये जीव अनादि काल से बंध की कथा में है कहो, या बंध अवस्था में विद्यमान है अनादि काल से। इसलिए हम ये बात तो नहीं कर सकते हैं कि अनादि से ये जीव जो है बंधा क्यों है, अनादि से बंधा क्यों है। अब ये तो जो है स्वभाव से ही जो है अनादि से बंधा है। अब उसमें भी माने पर्याय रूप परिणमन की बात करें, नए नए कर्मों के बंध की बात करें, नए नए कर्मों का बंध होता है, पुराने कर्मों का उदय आता है, वो झड़ते हैं, वो प्रक्रिया चल रही है अनादिकाल से। लेकिन इसकी सुंदरता ये है कि एक बार जब ये सारे बंधनों से छूट जाता है तो उसके बाद में पुनः बंध को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। देखो वस्तु के स्वभाव की ये बड़ी सुंदरता है, सुंदरता है। वस्तु का स्वभाव हमारे कितने फेवर में है कि हम अनादि से बंधे हुए तो हैं, लेकिन मुक्त होने के बाद में फिर नहीं बंधते हैं। बंधने के बाद में फिर से मुक्त तो होते हैं, बंधे हैं अनादि से तो मुक्त होने का स्वभाव तो है, लेकिन मुक्त होने के बाद में फिर से बंधने का इस जीव का स्वभाव नहीं है। ये वस्तु स्वरूप की जो है, एक बार संसार से सब सिद्ध तो बनते हैं, लेकिन सिद्ध से कोई सिद्ध बन करके फिर से कोई संसार में नहीं आते हैं। ये ऐसा वस्तु का बड़ा सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप को यहाँ पर इन्होंने बताया है। और इसकी जो इसमें अब मैं आपको जो है अगली कक्षा में इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा, ये बंध की कथा क्या चीज़ है, बंध की कथा क्या चीज़ है। और इस बंध की कथा का समझ लीजिए उल्लेख, उल्लेख ये दूसरी गाथा में भी जब उन्होंने कहा था ना पुग्गल कम्मुदेशा, तो जयसेनाचार्य कह रहे हैं ये उपदेश का मतलब है कथा तो पुद्गल कम्मुदेशा, तो ये जो है दूसरी गाथा में भी ये उपदेश की बात आ गई, माने बंध कथा की बात आ गई। यहाँ तीसरी गाथा में बंध कथा कहा ही है, चौथी गाथा में फिर से बंध कथा की चर्चा आने वाली, चौथी गाथा में काम भोग बंध कहा। तो ये जो है बंध की कथा इसमें जो है बहुत विशेष महत्व रखती है, और इस बंध की कथा से मुक्त होने का संदेश ही ये समय सार का संदेश है। तो इस बंध कथा के संबंध में कुछ चर्चा जो है अपन कल करेंगे। आज का समय हो गया है, अपन आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति के साथ में समापन करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्। जय जिनेन्द्र।